ओके, या अच्छा, तो ये वीडियो मुझे नजर आई और ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कोई प्राइवेट स्कूल है, बच्चियां भी काफी अच्छे घरों की लग रही हैं, लेकिन मैं उनकी लैंग्वेज देख रही थी। एक तो वो इस उर्दू तरह में के गालियां दे रही है। या मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में फैशन बन गया इस तरह गालियां देना। जब मैं ग्रो अप हुई थी तो मैंने नहीं कभी किसी को आप सुना। मिडिल क्लास की थी ना, मैं आपको कोई बता दो कोई तरह की और हाँ, लड़कियां जो है ना ठीक पाकिस्तान है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको आपसे पूछूंगी। तो उस वक्त ये मतलब फैशन नहीं था और मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी सी जो लीड कोशिश करती थी लड़कियां वो गाली वाली देती थी, लेकिन ऑड लगता था क्योंकि आमतौर पे मुझे तो मेरे घर में भी कभी किसी ने गाली नहीं दी, मुझे मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। तो मैं इतनी छोटी छोटी बच्चियों को गाली देता हुआ मुझे बहुत हैरत हो रही है। ये पाकिस्तान को भी बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल लग रहा है। उसके बाद मैं जब ये वीडियो मैंने देखी तो ज़ाहिर है इसमें फेलियर नज़र आता है पेरेंट्स का कि किस तरह के बच्चे रेस कर रहे हैं, या इनके घरों में ज़ाहिर है यही माहौल होगा कि ये इतनी वायलेंस कर रहे हैं। बच्चियां एक बच्ची के ऊपर बैठी हुई हैं, पीछे शायद लड़के भी हैं, मुझे लग रहा है कि ये को एजुकेशन स्कूल है और इसमें लड़के भी हैं। पीछे आवाज़ें आ रही हैं, वो वीडियो बन रही है और आई डोंट नो कि क्या बात हुई, उस बच्ची ने क्या किया और ये उसके ऊपर। तो इट्स जस्ट आई फील लाइक इट्स अ फेलियर फ्रॉम पेरेंट्स। और उसके बाद बच्चों को तो बाद में आप ब्लेम करेंगे वो क्या कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स का ज़ाहिर है मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में मैं बच्चे रेज कर रही हूँ और मैंने तकरीबन आई रेज दैम एज ए सिंगल पेरेंट। और मैं मतलब मेरा ख्याल है कि यहाँ के पेरेंट्स ज़्यादा हैंड्स ऑन है और ज़्यादा यहाँ के बच्चे इस तरह बिहेव नहीं करेंगे, बड़े अपने लिमिट्स में रहते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान पे में इट्स यहाँ पे काइंड होता है, हाँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कानून ये है कि अगर दो बच्चे आपस में लड़े हैं, अगर तो दोनों ने एक दूसरे को मारा है तो केस असॉल्ट का नहीं होता। लेकिन अगर एक बच्चा हाथ अपना रोके रखे और दूसरा मारता रहे तो असॉल्ट का केस होता है, या वो जुवेनाइल जेल जाता है या फिर उसको स्कूल से एक्सपेल कर देते हैं 1-2 साल के लिए, और दुनिया की कोई ताकत उसको वापस नहीं डाल सकती। मैं जानती हूँ एक बच्ची को उसको निकाला था और उसकी माँ पूरे शहर के स्कूलों में गई, उस नहीं लिया उन्होंने उसको वापस। 1-2 पता नहीं 1.5 साल उसको उन्होंने दी थी, जो भी प्रोबेशन तो नहीं इसको कहते, बट जो भी इसका नाम है, एक्सपल्शन दी थी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो गालियाँ क्या बात कर रही हैं, ये उस ज़माने में, हमारे ज़माने में एक तो लोअर क्लास की लड़कियाँ और औरतें गाली आराम से देती थीं, दूसरा अपर क्लास की। लोअर क्लास और अपर क्लास अपने बिहेवियर में जो है ना वो हमेशा से सेम रहे हैं। वजह ये है कि दे हैव नथिंग टू लूज़। गरीबों के पास कुछ होता ही नहीं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, अमीरों को कोई कुछ वैसे नहीं कह सकता। तो सेक्सुअली भी जब फ्रीडम की बात आती है, लोअर क्लास की औरतें, ये हमने सुना तो था, बट नाउ वी नो इट एक्चुअली, कि अब सोशल मीडिया की वजह से हम देखते हैं। जितनी भी आप और मैं क्यों बोल सक रहे हैं इस तरह, क्योंकि हमारा सोशल स्टेटस जो है ना वो इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, मैं और आप दोनों इस लेवल पे पहुंच गए कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, हम दोनों अमेरिका में डॉक्टर हैं, किसी ने हमें क्या कहना है। कोई अगर हमें बुरा कहे, कोई हमें बुरा कहेगा भी, दिल से, there is nothing they can do हमारे about it. पास फाइनेंशियल फ्रीडम है दोनों There के is पास। nothing they can, फाइनेंशियल फ्रीडम भी बहरहाल We ये are not answerable to anybody because of financial freedom. I have to say कि जो इससे लोअर काफी क्लास है हमको ना पावर उनकी है। औरतों के पास भी दे हैड नथिंग टू लूज, तो इसमें जो है ना इस वजह से वो हमेशा से ऐसी थी। लेकिन मैं बताती हूँ जो लड़कियां, ये तो खैर ये लड़कियां एलीट स्कूल में पढ़ती हैं, उन्होंने गालियां, लेकिन एक मैं बात बताऊं, लेकिन अब थिंग्स हैव चेंज इन पास्ट 15-20 इयर्स। सोशल मीडिया की वजह से जो है ना ये एफ वर्ड और ये तो नॉर्मल पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन बन गया है ना। दूसरा, वो बच्चियां अब ये को एजुकेशन स्कूलों में जहाँ लड़के लड़कियां आपस में मिंगल करते हैं, जो भी लड़की मैंने देखा है ना कि जो फ्रीली ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, जैसे ये इस्तेमाल करी थी बहन-चोद या माँ-चोद, आई थिंक शी सेड माँ-चोद। ये जो भी फ्री लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ना, इसका यही मतलब है कि वो लड़कों के साथ हैंग आउट करता है। जो मर्द है ना सोसाइटी में, ये एक्सेप्टेबल है कि वो ये बातें कहेंगे, ठीक है? ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि औरतें ऐसी बात कहेंगी। तो जो लड़कियां, जो हमारे जैसी मिडिल क्लास लड़कियां थी इस जमाने में, जो अपनी जैसी लड़कियों में रही, उनको तो हर बात से डराया गया था। मुझे याद है मैं कॉलेज में पढ़ी मैंने थी। देखा है कि यहाँ अमेरिका में भी अगर कोई कोई आदमी आपके सामने गाली दे तो वो अपोलोजाइज करता है। नो नो, You know, एफर्ट और पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि जो अच्छी फैमिलीज के मर्द हैं अगर वो कोई गाली दे देते हैं तो वो अपोलोजाइज करते हैं, या तो वो देते नहीं है आपको मतलब अगर
गाली इसलिए देते हैं कि उनका मकसद आपको गाली देना है। पहली बात तो ये कि वो ये 2 डिफरेंट बातें हैं। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में जो है ना, जो लफ्ज़ यू नो एफ वर्ड यूज़ होता है, वो तो नॉर्मल कन्वर्सेशन में हर कोई यूज़ करता है। ये तो एक अब एक्सेप्टेबल लफ्ज़ हो गया ना। एस इसी वर्ड तरह तो मेरा ख्याल है कि चलो नहीं, ये लेकिन ये एक्सेप्टेबल भी है, वही है लेकिन ना, व्हाई वुड यू एक्सेप्ट एफ वर्ड? फक यू का भी वही मतलब है जो माँ चोद का है या बहन चोद का है। व्हाई वुड यू एक्सेप्ट फक यू बट नॉट माँ चोद और बहन चोद? इसलिए कि because वो that's अपनी no. मदर A few is different than जो आप motherfucker is the same. Motherfucker would be the same, but motherfucker is a common slang. जो हाँ, लेकिन ये मुझे तो एक्सेप्टेबल नहीं लगता। हाउ इज़ that इट doesn't mean साइन जो ऑफ बातें प्रोग्रेस और लेकिन जो बातें आपके मुंह से निकलती हैं वो कितने लोगों को acceptable नहीं है? Do you think it's normal for people to sit like that and talk about these things? Like it's not acceptable for no, what you I'm do. not violating I know. anything. तो No, कुछ they're not violating anything either. This is their सोशल slang. कोड्स तो हैं, ये लेकिन जजमेंटल बिहेवियर है ना। देखो एक काम जो आप खुद कर रही हैं, उसमें आप ये कह रही हैं कि ये तो ठीक है, मैं तो ज़हीन हूँ, मैं तो आ रही हूँ, ये ठीक है, मुझे एक्सेप्ट किया जाए, मुझे पसंद किया जाए। लेकिन जो लोग स्लैंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इमीडिएटली क्योंकि आपका कंफर्ट लेवल वो नहीं है, यू डिड नॉट ग्रो अप विद इट, यू डिड नॉट ग्रो अप विद इट, यू डिड नॉट से दीज़ थिंग्स और अभी आपका मैच्योरिटी का लेवल वो नहीं हुआ कि आप ये समझें कि ये स्लैंग्स हैं। यू कैन जज पीपल कि उन्होंने मदरफकर कहा या उन्होंने बहनचोद कहा क्योंकि आप मसला ये है आप कि जितने भी अपने बच्चे आप अपनी बेटी को अलाउ करेंगी कि वो आपके सामने इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करे? वो सो हियर्स द थिंग आप होती कौन है अपनी बेटी को मना करने वाली किसी चीज से? सवाल ये है हु द मैं फक आई मीन मैं होती हूँ ना, मैं अपने बच्चों को ये तो बता सकती हूँ कि क्या गलत है, क्या नो आई वुड नेवर डेयर टू से एनीथिंग। उसको खुद पता है उसने क्या कहना है। आई मीन ही शी इज अ स्मार्ट पर्सन। अगर वो कहती है देन आई विल बी जस्ट लेकिन वो ऐसी कोई बात करेगी एज़ अ पेरेंट, आप एटलीस्ट उन्हें गाइड तो कर सकते हैं ना, ज़ाहिर है आपने माना नहीं है। Who are you to guide anyone? That's the thing. ये जो मेंटालिटी है ना कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, मैं बच्चों को गाइड कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ। आई मीन अगर आपको अभी तक स्लैंग्स के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, there is not much you can teach your children I about. don't think I will ever be comfortable with the slangs. I mean So that's there is no matter of there time. is I a mean I'm limit, there is a boundary you draw. no, but इससे I तो understand. आप मैं समझ गई आपकी बात। आपको ये लेकिन लगे आप देखें, आप वर्क प्लेस कि में इनको अब हैं, अच्छी लगेंगी, बट नो ये आप उनको ओनली दोज वुमेन देखो हमारे कल्चर में सारी औरतें किस लिए वो ऐसी बातें करती हैं जो वो करती हैं जिसको आप भी पसंद नहीं करती मैं भी पसंद नहीं करती कि जो उनके साथ हम बैठ भी नहीं सकते राइट वो किस लिए करती हैं उनके ज़हन में होता है कि हम अच्छी लग जाएं किसी तरह कि हमें लोग अच्छा समझे हमें शरीफ समझे हमें इखलाक वाला समझे हमें हमें कोई बुरा ना समझे at so many levels you still feel that way आपके ज़हन में ये है कि आप अब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं गालियाँ नहीं देती, मुझे गालियाँ बुरी लगती हैं, कोई मदरफ़कर कहेगा, कोई बहनचोद कहेगा, आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट इट क्योंकि मैं अच्छी हूँ। what किसी does लोग that you add? want to look good, Like, but you what don't look good to people मैं बता रही हूँ, no, लेकिन आपको it doesn't add anything to your personality. इट If डज़, you इट डज़। ये जो है ना देखो ये आपकी मेंटालिटी है ना, मुझे तो आई नो सो मेनी पीपल हू डज़ दैट। एक बहुत बड़ी तादाद जो है मर्द दोस्तों की मैंने बताया ना कि ज्यादातर यू गेट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज अगर कोई मर्द भी गाली देता है तो मेरे लिए थोड़ी-सी मेरी that's मेरी your problem that's not their problem that's your problem you are the one who has to fix it अभी मैं अपनी किसी सहेली से बात करी पिछले दिनों नहीं, मैं उनको फिक्स तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं आई विल अवॉइड देम। अगर कोई मेरे that's सामने that's इस your तरह problem गालियाँ दे रहा है एंड दे डोंट नो एंड आई एम नॉट यूजिंग द सेम लैंग्वेज, सो आई विल right अवॉइड you दैट guys are पर्सन। not right for each other लेकिन उसके लिए फिर यही है ना कि this is the problem you face and I face मैं I don't know how much we face it though नहीं, क्योंकि मैं आपको मैं एक चीज़ बस बता दूँ कि जो मेरे लोग ख्याल में आपको अवॉइड करते हैं ये सोच के कि फर्ज करें कि आपको कोई अवॉइड करता है ये सोच के कि भाई मदीहा इस तरह की बातें बहुत करती है यूट्यूब पे आती है आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम हर दैट्स you फाइन। want to do the same with someone else so that's fine too then if you think that's okay then that's fine if you stay away लेकिन मैं आपको मिसाल देती हूँ पिछले दिन मैं अपनी एक सहेली से बात करी इसी तरह इंटरनेट पे मेरी सहेली बनी है उसने क्या गाली दी उसने एक गाली दी जिसके साथ मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ मतलब बहनचो तो मैं सुनती रहती हूँ ठीक है मदरफकर भी मैं सुनती रहती हूँ काले तो सारे ही मदरफकर कह देते हैं राइट लेकिन लेकिन उसने कहा यार मुझे भूल गई है मुझे गाली भी भूल गई लेकिन वो गाली सुन के आई वाज टेकन अबैक फॉर अ सेकंड लेकिन मुझे फौरन समझ आ गई इसने किसी लड़के से उसका एक शी हैड अ बॉयफ्रेंड लाइक अब तो नहीं है उसका कोई लेकिन शी हैड अ बॉयफ्रेंड राइट
उसके मुँह से सुन के ना उसने 2-4 दफ़ा सुना होगा, ये तो जब आप सही मैच्योरिटी का लेवल आएगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि यू कैन्ट हैव टू डबल स्टैंडर्ड। कि ऐसे नहीं है कि लड़के वो बात कह सकते हैं, लड़कियाँ कहें तो आप कहें, "ओह! ये गालियाँ दे नहीं रही कह सकते थी।" ना, यही तो मैं कह रही हूँ। I'll tell you what तो I'm men saying. say that, maybe you are not friends with men, No, लेकिन no, no. when Let you me are let me let me tell you what I think. कि men use these words पाकिस्तान में भी यहाँ पे to exert their power, ठीक है ना? आप एक एक आपके पास एक पावर स्लैंग्स हैं ना, तो ये स्लैंग्स बन चुके हैं men। ज़ाहिर करने के लिए पाकिस्तान में जब कोई लड़ाई होती है, मर्द यूज़ करते हैं, एक मर्द दूसरे को, दूसरा पहले को, घर की माँ-बहनों को घसीटा जाता है बीच में, तो दैट्स हाउ दे अब गेट ऑन देयर नर्व्स। तो अब चलो अगर अपने ओपोनेंट के नर्व्स को आप इस तरह के और आपकी ये गैरत एसोसिएटेड है। अब ये सुपरफिशियल आर्गुमेंट है ना, जो आपसे पहले instead of like you मुद्दा know बना चुके हैं और जो मैंने भी I'm शुरू किया telling था you 15 women are साल पहले। नहीं, नहीं 15 साल अभी पहले मैं भी ऐसी बातें करती थी। बट एक देन मिनट आई मेरी बात रियलाइज्ड कि a lot of these are कंप्लीट slang। होने दो हाँ, because we're going to talk over each other, nobody is going to be able to hear. तो एग्जर्ट पावर करने के लिए उसके बाद अब ये फीमेल एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म की मूवमेंट आई और उसमें लड़कियों ने कहा कि वी आर आल्सो पावरफुल, वी आर गोना डू द सेम थिंग। तो अब मैंने देखा है कि यूट्यूब ट्विटर पे और ये सोशल मीडिया पे लड़कियां भी गालियां देना शुरू हो गई हैं। सो टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। सो मेरे ख्याल में आई डोंट तो थिंक बट दैट्स नॉट टू से इट्स द रॉन्ग। या दैट्स द थिंग कि आपकी आपकी राय की अहमियत आपकी नज़र में तो होगी, मेरी नज़र में तो उसकी अहमियत नहीं है। मतलब किसी मामले में जिसमें हम एग्री करते हैं, लेकिन अग आपका क्या ख़्याल है कि आपको मैं बेहतर समझूँगी अपने उस दोस्त या नाइस। सहेली से कि जो बहनचोद कहती है। दे से इट ऑल द टाइम। मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग इसको स्लैंग के तौर पे कहते हैं। दे आर वंडरफुल, अमेजिंग, फिनोमिनल वुमेन। आई लव देम, एब्सोल्युटली लव देम। ये मुझे अब इस लड़की का तो वो भूल भी गया जो उसने कहा, लेकिन उसकी बात सुन के मुझे ख्याल आया कि ये गाली जो है ये इवन औरतों में भी कॉमन नहीं है। ठीक है? तो उसने डेफिनिटली सीखी है किसी से और वो उसने दोहराई है। बट हियर्स द थिंग, इफ आई वाज अनकंफर्टेबल विद इट फॉर अ सेकंड, क्योंकि मैं तो ज्यादा देर तो अनकंफर्टेबल होती ही ना किसी बात से। फॉर अ सेकंड आई वाज अनकंफर्टेबल विद इट। इससे किसी भी तरह मेरी नजर में मेरी वो फ्रेंड का जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, जो उसका स्टेटस है, जो उसका जो भी वो बात जो है, शी इज द सेम इंटेलिजेंट पर्सन। और गाली भी मुझे पता है कि उसने क्यों, शी हैज हर्ड इट बिफोर। तो वो जो दो लोग जब कॉन्वर्सेशन कर रहे हो ना, एंड दे बिकम लाइक, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मैं हॉस्टल में खड़ी थी एक दफा अपने, तो इसी तरह लीड लड़की मेरे पास खड़ी थी, तो उसने कोई पास से गुजरी है वार्डन, तो वो कहती है शी इज सच ए बिच। और लफ्ज बिच जो है, ये मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरे सीने में घुसा मार दिया हो। लफ्ज बिच, हालांकि क्या लफ्ज है बिच, राइट? बट और फिर उसके अलावा वो बेचारी एफ वाली गालियां तो वहां पे उस वक्त तो कोई देता ही नहीं था, बट आई एम श्योर दे सेड नाउ। तो फिर उसके बाद मैं कमीनी, कुत्ती, ये गालियां जो है ना, ये वो देती थी वहां पे। वही बात है कि थोड़ी सी हाँ, उस वक़्त पाकिस्तान में ये गालियाँ कॉमन थी, लेकिन ये भी मैंने कभी नहीं दी। सो आई एम जस्ट इसका मतलब दूसरे भी ना दें। आई मीन इट्स बच्चों नॉट, को इस टाइप की गाली व्हाई डू यू थिंक यू आर द क्राइटेरिया? नो, बट आई एम जस्ट You सेइंग think कि कि you नो, are the standard? society is just falling apart in Pakistan. I just feel No, like I don't think so। moral इसको collapse। उन बच्चियों का जो है बहनचोद कहना या माँचोद कहना जो है ना, तो फिर उन आपके ख्याल बच्चियों में ये को वायलेंस भी ठीक है? नहीं, वायलेंस तो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है ना, 2 बातें, 2 But डिफरेंट they're बातें। together, they're हाँ, together. no, You but can't you think that separate just them. because you, yeah, ये sure, aggression लेकिन देखें, गालियाँ साइन ऑफ एग्रेशन है, वायलेंस इज चेरी ऑन गालियाँ टॉप। 2 चीज़ें हैं। आपको पता है कि स्लैंग के तौर पे गालियाँ इस्तेमाल होती हैं ना। अगर मेरी और आपकी लड़ाई हो रही है और उसमें आपको गालियाँ दूँ, दैट्स डिफरेंट, राइट? और जो एज़ ए कन्वर्सेशन के तौर पे आप, मैं तो सिर्फ़ उन गालियों की बात कर रही हूँ कि जो नॉर्मली रूटीन में दोस्त एक-दूसरे के साथ बात करते हुए, या एंकर टीवी पे बात करते हुए, या कोई इंटरव्यू देते हुए जो देता है, या जो आज मैंने भी ड्रामा देखना बंद किया है, उसमें थ्रू आउट ड्रामे में तेरी काली-काली आँखें में सब हर मर्द उसमें कह रहा है, ये बहनचोद, इस बहनचोद को ना बहनचोद, ठीक है? अ, So वो but जो that is a slang, right? It doesn't mean they are actually, इसी तरह motherfucker जो है, that is I also watched slang। मिर्ज़ापुर, it was full of गालियाँ Yeah, but और so you're not the standard, that's the thing। लेकिन अगर आप बात करिए वायलेंस की और अग्रेशन की और फिजिकल अब्यूज की, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। सिर्फ गाली जो है ना, गालियां बहुत सारी स्लैंग के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, दोस्तों के दरमियान आपस में इस्तेमाल होती हैं। तो उसमें अगर कोई आके कहे नहीं नहीं हम तो और एंड आई नो पीपल हु हैव सेड दैट बिफोर। आई मीन देयर इज नथिंग दैट आई हैव नॉट हर्ड बिफोर, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 15 इयर्स। ये 15 साल जो, ये बहुत लंबा वक्त होता है, ठीक है? क्या मैंने एक दफा किसी को कहा था, अपनी किसी जानने वाली को, व्हाट वाज दैट वर्ड, वो तो गाली भी नहीं था क्या,
और उसने आगे से ऐसे ओवर रिएक्ट किया कि जैसे लाइक इस तरह। तो मैंने कहा, ओह माय गॉड, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड बाय बिहेवियर लाइक दैट, ठीक है, बिकॉज़ आई हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट मेंटालिटी। तो आई फॉरगॉट व्हाट दैट वाज इवन। Why are you तो judging क्योंकि people you who... had No, no, but you're judging people who don't like it. They're not trying to impress. नो They're आई just... कैन स्टार्ट द टॉपिक। अगर मैं जजमेंटल हूँ तो मैं पहले कहती यार मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो आई एम जस्ट आंसरिंग टू यू, क्योंकि यू एक्चुअली स्टार्टेड द टॉपिक। यू सेड कि Yeah, ये लोग मैंने तो गालियां इसलिए देते कि हैं, इनकी मुझे क्या ये... तरबियत हुई है, इनकी क्या तरबियत हुई है। आपने ये कहा और ये कहा कि इनके माँ बाप फेल हो गए। सो आई वांट टू सेपरेट दीज टू थिंग्स। जो प्योर गाली है ना, आपने ये देखना है कि वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, कि वो स्लैंग के तौर पे इस्तेमाल हो रही है या फ्रेंडशिप में दी जा रही है। लेकिन जो दूसरी अग्रेशन की बात है ना, उसमें फिजिकल वायलेंस और वर्बल अब्यूज, वो तो मैं आपको बताऊं सबसे बुरा वर्बल अब्यूज तो गाली से तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो असल वर्बल अब्यूज है वो किसी को ये कह देना है कि तुम मोटी हो, तुम थोड़ा सा वेट कम कर लो, किसी को ये कह देना है कि तुम्हारा नाक बड़ा है, किसी को ये कह देना है कि ओ तुम्हारे दांत कैसे हैं। ये ट्रूली ये ट्रू वर्बल अब्यूज, जिसको कहना है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम कैसे बेवकूफ आदमी हो, तुमसे कुछ होता नहीं है, तुम्हें काम कोई नहीं तुम करते। ये बातें जो कपल्स एक दूसरे को कहते हैं, दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ वर्बल अब्यूज। अगर कोई ये कह भी देते हैं ना, बहनचोद के बच्चे तुमने क्या हरकत की है, दैट इज एक्चुअली नॉट एज बैड। जो असल आपकी सोल को खराब करने वाली चीजें हैं ना, वो पर्सनल क्रिटिसिज्म है। तो आई मीन, तो अगर कोई बट हियर्स द थिंग, वी कैन बी वी कैन But इफ I just think अगर कि हम अगर मियाँ बीवी का रिश्ता है और इस तरह की गालियां दे रहे हैं, it becomes very crude. It नो, becomes... ये भी हर किसी का अपना रिश्ते की बात है। देयर आर पीपल, I just that doesn't mean you kind of lose respect the minute you start cursing no, किसी को आप गाली दे रहे हैं, तो you kind of एक रिस्पेक्ट की जो बाउंड्री है वो आपने क्रॉस किया, अगली उस पे चले गए। उसके बाद मेरा ख्याल है कि कोई कुछ रह नहीं जाता। एक डिसरिस्पेक्ट है ना दफा वो, किसी और भी रिश्ते में गाली बहुत गलौज शुरू हो जाए तो आई थिंक कि वो रिश्ता डिस्ट्रॉय मतलब हो चुका है ऑलरेडी। आप जो मेरे है ना, ख्याल मेरा तो आप ये ख्याल है। उससे आपका क्या ख्याल है कि गाली जो दी जा रही है उसकी इंटेंशन क्या है? क्योंकि इंडियन कपल्स तो बहुत हैं ऐसे, बहुत, क्योंकि उन्होंने लव मैरिजेस की हैं और इंडियन लड़कियां जो हैं वो तो आम गालियां देती हैं। तो इंडियन कपल्स मैंने I देखा have है not कि come वो, across any. but then you don't know much, then you haven't come across much in life। अगर कोई है यहाँ पे इंडियन तो मुझे प्लीज यहाँ पे कमेंट्स नहीं, में ज़रूरी नहीं कमेंट... है कि सारे इंडियन हो, लेकिन इंडियन लड़कियां आप ऑनलाइन जाके देख सकती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं बहुत सारे कपल्स के, बहुत सारी लड़कियां, इंडियन लड़कियां जो उनके ये स्लैंग्स हैं वो इसको एज किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं इस्तेमाल करती, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं करती। देखो ये एक पेंडोरा बॉक्स है। अगर आप ये कहने लगे ना कि रिश्ते में ये ना हो तो फिर ये नहीं है तो ये ना हो, then criticism has no limits. Trust me, people will give you a list of things that are wrong with you. 100 थिंग्स कैन बी रिटन अबाउट इट कि अच्छा आपका ये इस तरह कौन सी बीवी करती है, इस तरह कौन सी बीवी करती है, इस तरह कौन सी बीवी करती है। ट्रस्ट मी, देयर इज नो लिमिट टू इट। ये जो है ना, ये आपने एक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू स्टार्ट समथिंग लाइक दैट। देखो होप आपके पास ये क्या, कि आप बहुत ज्यादा ना, आपका ये क्या बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं अभी तक आप मैं जजमेंटल हूँ। yeah, अच्छा, you have big, no, but you tell me, I mean this is simple to understand, आप हैं judgmental के नहीं? I mean the way you are saying these things, कि आपको जब मतलब मैं आपको बता तो रही हूँ कि दो लोग हैं, एक आप हैं, इस तरह जो बहुत मतलब you're trying to come across as someone polite and someone who is no, superior, I would not want to गाली, be dressed like नहीं with the... है ना। No, no, देखो but गाली I'm तो gonna बहुत set a कुछ boundary करता for है, myself. कि I would not like to be dressed with गाली, who cares और what if you do or somebody not? does that with me, I'm gonna, you know, तो मेरा तो ये राइट तो है ना मेरा कि मेरा... एब्सोल्युटली, आप नहीं, राइट आपका है बात करने का, और ना सिर्फ आपका बात करने का राइट है, आपका दोस्ती करने का भी राइट है ऐसे लोगों से जो आप जैसे हों। और बिल्कुल, हमें पहले ही पता है, वो मैं ऑलरेडी नो कि या पूरा एक ग्रुप है औरतों का, कि जो हम जैसे उस दिन भी बात कर रहे थे कि जिनके क्राइटेरिया हैं, कोई उन औरतों से बात नहीं करती जो बॉयफ्रेंड बनाती है, कोई उनसे बात नहीं करती जो तलाक याफ्ता हैं, कोई उनसे बात नहीं करती जो, देयर इज सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो फिर तो आप, अगर आप इस तरह क्राइटेरिया बनाने शुरू होंगी तो फिर तो उसमें उसमें फिर बहुत सारी चीजें आती हैं ना। देन यू कैन से देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के जो मल्टीपल रीजंस की वजह से आपको एक्सक्लूड करते जाएंगे। सो यू कैंट, आई मीन यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से, मतलब आप जो चाहे आप कह सकती हैं, and you can make any criteria you like, but I don't use that criteria. That's what I'm trying to tell you, कि मेरी नजर में एक खातून अगर वो ये कहे
कि अभी मैं तो और यू पीपल हैव सेड इट बिफोर, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। मतलब मेरे क्लोज रिलेशनशिप्स में दिस हैज हैपेंड कि ऐसे लोग हैं कि जो बहुत प्रॉपर और पोलाइट, बट आई डोंट थिंक दे आर बेटर इन एनी वे देन दोज पीपल के जिनको मैंने यूज करते देखा है, स्लैंग्स और इस तरह की चीजें और गालियां अपनी कॉन्वर्सेशन में। सो दिस इज नॉट माई क्राइटेरिया दैट आई यूज। टू मी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि किसी ने किसी को किस तरह से हर्ट किया है, कौन सी हर्टफुल बातें कही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अगर ये बच्चियां उसको बहनचोद माँचोद कहने की बजाय, दैट हैज नो वैल्यू, दैट हैज एब्सोल्युटली नो वैल्यू, दैट हैज एब्सोल्युटली नो इम्पोर्टेंस इन माई आई। अगर वो उसको ये कहती कि ओ तुम पता नहीं इसको, वो बच्ची मोटी तो नहीं है, लेट्स से कि वो मोटी होती, उसको कहती तुम मोटी कितनी हुई है, इसके तुम्हारा नाक देखो कैसा है। या अगर उसको कहती कि तुम्हारा कोई उसमें कोई फिजिकल ऐब निकालती, ठीक है, या उसमें कोई कोई ऐसा ऐब निकालती जो उस बच्ची की वीकनेस होता, टू मी that was bad। ऐसी चीजें कि जो बिल्कुल पॉइंटलेस हैं, उनके लिए no smart person should even care about them। You know what I mean? Like I don't care। लेकिन बहरहाल let's talk about the aggression। जो ये तो गालियों पे कमेंट था ना, but let's talk about the violence and aggression। जो वायलेंस है ना वो किसी भी फॉर्म में, एक तो वर्बल अब्यूज जो है वो बैड है, राइट। वर्बल अब्यूज में किसी को बहनचोद माँचोद मदरफकर कहना चाहिए, ये शामिल नहीं होता unless कि your intention is wrong। Even then it's not that bad as saying some of the stuff that truly means anything। आप किसी को मदरफकर या बहनचोद कहते हैं, that doesn't actually mean anything। but if you say something that has a meaning, वो उनकी सोल के लिए जो है वो ट्रूली बैड होता है। जैसे किसी को क्रिश्चियन लोगों को भी गालियाँ मेरी सोल के लिए, राइट नाउ आप दे रही हैं मेरी सोल को, वो भी हर्ट करी है। बट एनीवे आई एम जस्ट आई डोंट या लेकिन मेरी नजर में इस बात से आप ऊपर नहीं गई, इस बात से आप थोड़ी सी नीचे हो गई हैं। दैट्स फाइन बट एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपका कहने मतलब है कि वहां पे नो बट दे वर नॉट इन द क्लास, नो बट द होल सिचुएशन। सो हियर्स द थिंग, जब आपका फोकस रॉन्ग बातें होंगी ना, तो असल बातें जो हैं वो कहीं और गायब हो जाती हैं। अगर आपका फोकस ये होगा कि उन्होंने माँ चोद क्यों कहा, माँ चोद कहना उन्होंने गाली में, क्या आपने उन्होंने वो क्यों कहा, देन वी आर नाउ हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट दैट। बट द कन्वर्सेशन एक्चुअली शुड नॉट बी इवन दैट। कॉन्वर्सेशन है कि उन्होंने बच्ची पे हमला क्यों किया, फिजिकल वायलेंस क्यों की, 3-4 ने मिलकर एक बच्ची को जमीन पे गिराया, उसको मारा क्यों, बच्ची को इंजरीज आई हैं। those are the things we should be talking about। जब भी आप ट्रिवियल थिंग्स जो हैं, ऐसी चीजें जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसी चीजें दुनिया में एक्सेप्ट होती है, क्योंकि स्लैंग्स या स्लैंग्स जो है ना वो तो एक्सेप्ट, वो तो नॉर्मल लोग जो है, नॉर्मल पॉपुलेशन जो है, वो बहुत हद तक पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन है ये चीजें। तो ये जो बच्चियों ने एक आध जो ये लफ्ज बोला है गाली वाला, इसकी असल में कोई अहमियत नहीं है। असल अहमियत ये है कि जिस तरह उस बच्ची को पे हमला करके उसको गिरा के उसको मारा पीटा गया है, उस पर असॉल्ट की गई है, दैट वाज अ क्राइम। और क्राइम जो होता है वो उसकी तो क्राइम वाली सजा मिलनी चाहिए ना। तो दोनों, मेरे ख्याल में दोनों चीजें गलत हैं जो स्कूल में बच्चे कर रहे हैं। डॉक्टर शादी का कहना है कि सिर्फ गाली वाला पोर्शन गलत नहीं है। अगर देखो, अगर इनकी बच्चों की एज मेरे ख्याल है 13-14 होगी, इससे ज्यादा बड़ी नहीं है ये बच्चियां। में से कुछ बच्चियां 16-17 साल की हैं, जिसको मारा गया वो 13 की है। अगर आपने जाके देखा हो इनके माँ बाप के इंटरव्यू, तो जो बच्ची जिसको मारा पीटा गया है वो मिडिल स्कूल की है, वो 13 की है, और जो बच्चियां बड़ी हैं वो हाई स्कूल की हैं और वो 16 से 17 साल की हैं। बट दैट डजंट इवन मैटर। इस पूरी इनको ऐसे बिल्कुल का तो उनको जो है होपफुली पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में हाथ उठाने को तो ऐसे कुछ समझा ही नहीं जाता, कभी जाके मार दे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बैटरी, फिजिकल बैटरी कंसिडर किया जाता है। अमेरिका में बहुत वायलेंस को डिस्करेज किया जाता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम बात कर रहे थे, जो आपने बात करी थी, जो अदीब